दोस्तों, एक होता है ट्रेडिंग करना और एक होता है ध्यान से मन लगाकर ट्रेडिंग करना। क्योंकि ट्रेडिंग तो हम उसको भी बोल सकते हैं जब घंटों तक लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन सामने खुली हो और हमारा ध्यान प्रॉफिट और लॉस के हरे लाल रंगों पर हो। लेकिन ध्यान से मन लगाकर ट्रेडिंग करने का मतलब है कि तुम जितनी देर चार्ट्स के सामने बैठे हो, तुमने उतनी देर में मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा है, कुछ ना कुछ नया सीखा है, अपनी गलतियों को ऑब्जर्व किया है और कुछ ना कुछ उसका लॉजिकल आउटपुट निकाला है। सच में, अगर ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो ये जो स्क्रीन सामने रखकर खुली आंखों से खुद को और अपने कैपिटल को धोखा दे रहे हो, इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुम खुद का ट्रेडिंग टाइम ऐसा रखो जिसमें जितनी देर मार्केट में बैठो उतनी देर सिर्फ मार्केट को ही देखो। उस वक्त सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, टेलीग्राम के टिप्स या दोस्तों की बातें और जल्दी अमीर बनने का लालच तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर तुम अपने ट्रेडिंग सेटअप और रूल्स को लेकर ईमानदार रहोगे, तभी तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो सकते हैं। तुम ईमानदार रहोगे, उसके बाद तुम्हें कोई कुछ भी कहे कि ट्रेडिंग तो जुआ है, इसमें पैसा डूबता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी बात बिल्कुल मत सुनो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो। क्योंकि अगर तुमने खुद ठान लिया है ना कि तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो फिर कोई माई का लाल तुम्हें वो अचीव करने से नहीं रोक सकता। बशर्ते तुम्हारी मेहनत और डिसिप्लिन होना चाहिए। किसी की भी नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दो कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या मार्केट मैनिपुलेटेड है। तुम्हारा काम है लगातार चार्ट्स को पढ़ना, अपने सेटअप के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम वाले फ्यूचर के लिए। बस उसके लिए मेहनत करते रहो। और जिस दिन मार्केट में लगातार लॉसेस हों और मन हारने लगे ना, उस दिन अपने आप से पूछना कि तुमने ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों की थी। अगर तुम्हारा कोई सपना है ना कि अपने दम पर दौलत बनानी है, तो उसे पूरा एक करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। जो लोग खुद मार्केट में पैसा नहीं बना पाते ना, वह दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यह सब किस्मत का खेल है, क्योंकि उन्होंने कभी चार्ट्स पर वो स्ट्रगल नहीं देखा। जिन्होंने रातों को जागकर बैक टेस्टिंग का संघर्ष देखा है और किया है, वह कभी भी तुम्हें कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देंगे। तुम्हारे दिमाग में बस इतना ही होना चाहिए कि जो चाहिए उसके लिए सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ मेहनत करो, हासिल करो उसको, बस बात खत्म। इधर उधर की कोई बातों पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। बस हमारी कोशिश ही ऐसी नहीं होती कि हम प्रोफेशनल ट्रेडर बने, हम तो ऑर्डिनरी बन जाते हैं। इसीलिए लगातार बिना रुके थके अपने रूल्स को बिना भूले। अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो खुद का एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, खुद को एक ट्रेडिंग प्लान में बांधना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहला काम है, तुम जहां बैठकर ट्रेडिंग कर रहे हो वो जगह एक बिजनेस डेस्क जैसी होनी चाहिए। आपकी ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी और सराउंडिंग पर डिपेंड करती है, इसीलिए सही जगह का और शांत माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड करने के लिए अच्छे एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम अपनी ट्रेडिंग बहुत शोर शराबे वाली जगह या दोस्तों के बीच बैठकर कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होना और गलत ट्रेड लेना एक नॉर्मल बात है। इसलिए जिस टेबल चेयर पर बैठ करके ट्रेडिंग करते हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका लैपटॉप, आपकी ट्रेडिंग जर्नल और सामने की दीवार पर लिखे हुए आपके ट्रेडिंग रूल्स होने चाहिए, जिससे तुम उसे भूल ना पाओ। क्योंकि हमारा माइंड हमें बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में डाल देता है और ओवर ट्रेडिंग करवाता है। वो तुम्हें ये भी कहेगा कि भाई सो के ट्रेड कर ले, मोबाइल पे बेड पे लेट के ट्रेड ले ले, बस एक क्लिक ही तो करना है। लेकिन तुम्हें अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि अगर मैं अपने ट्रेडिंग डेस्क से हट के दूसरी जगह लेट कर ट्रेड करूँगा ना, तो मैं सिर्फ जुआ खेल रहा हूँगा, अपना कैपिटल वेस्ट करूँगा। खुद को हार्ड वर्क और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर करो। खुद को जब थोड़ा बहुत इमोशनल कंट्रोल का कष्ट मिलेगा ना, तो ही ट्रेडिंग हो पाएगी। आराम में तो बस लॉस ही लॉस है। बस दूसरी बात, अब आप चार्ट देखने तो बैठ गए हो। नेक्स्ट जो बात है ना, वो ये है कि तुम्हारे पास पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का और पूरे महीने का एक क्लियर टारगेट और स्टॉप लॉस लिमिट होनी चाहिए। उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। तुम्हारे पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि तुम्हें किस सेटअप पर ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं करना है। जब तक तुम्हारे पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा, तब तक तुम्हारे माइंड को पता नहीं पड़ेगा कि वो यहाँ स्क्रीन के सामने क्यों बैठा हुआ है और वो हर कैंडल पर ट्रेड ढूंढेगा। इसीलिए एक सही एनवायरनमेंट के बाद एक अच्छा और सही ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़रूरी है। प्लान ऐसा ना हो कि वो आपको स्ट्रेस में डाल दे कि मुझे आज ही कैपिटल डबल करना है। प्लान ऐसा हो कि आपका कैपिटल सेफ रहे और आपका माइंड आराम से उसे एग्जीक्यूट कर सके।
बोझ मत डालना अपने माइंड पर कि आज ही सारा लॉस रिकवर करना है, क्योंकि बोझ से और स्ट्रेस से अकाउंट ब्लो हो जाते हैं, साइकोलॉजी दब जाती है, तो वो प्रॉफिट नहीं आ पाता जो आपकी असली पावर है। इसीलिए अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके खुद को छोटे छोटे टारगेट्स दो, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़िंदगी में यह चुनाव करना है कि आप ट्रेडिंग में अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या भारी नुकसान का अफसोस। क्योंकि अगर तुम्हें मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है ना, तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन आपके लॉसेस को छोटा रखता है, आपके माइंड को रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ भटकने नहीं देता। खुद को जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रखोगे और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करोगे, उतने ही प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं। तुम खुद के रूल्स के लिए डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना, तुम खुद के लिए थोड़ा सख्त नहीं रहोगे, तो मार्केट तुम्हें कभी भी पनिश कर देगा। कोई भी एक गलत ट्रेड तुम्हारा पूरा अकाउंट खाली कर देगा। इसलिए अपने इमोशंस, अपने पैसे और अपनी स्ट्रेटजी के लिए वेल डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। खुद से वादा करो कि मैं ट्रेडिंग के समय मात्र चार्ट्स और डेटा पर ध्यान दूंगा और किसी की सुनी सुनाई बातों पर ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेडिंग को एक बिजनेस समझकर करें, ना कि लॉटरी के जैसे। हमेशा याद रखें कि आप किन परिस्थितियों से आए हैं और यह जो कैपिटल आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा है वो कहाँ से आया है। अपने लिए ईमानदार रहे जहाँ से आप आए हैं ना, और जिन परिस्थितियों में आपके पेरेंट्स ने मेहनत करके आपको यह पैसा दिया है या आपने खुद दिन रात एक करके ये कैपिटल जमा किया है, उस पैसे की वैल्यू को भूले नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा असली इंस्पिरेशन है, वो तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स है। जैसे ही तुम डाइवर्ट होने लगोगे ना, तुम्हारा रूल्स फॉलो करने में मन कम लगने लगे। तुम्हें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि यार मेरे घर वाले आज के दिन कितनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ रहे होंगे और मैं यहाँ 1 मिनट में बिना सोचे समझे कॉल पुट के चक्कर में हज़ारों उड़ा रहा हूँ। इन चीज़ों को याद करने से तुम्हें अपने आप इंस्पिरेशन मिल जाएगी कि यार मुझे संभल कर ट्रेड करना चाहिए, मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने घर वालों की मेहनत की कमाई के लिए। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों को, अपने कैपिटल की वैल्यू को ना भूलें, क्योंकि आप कितने ही बड़े ट्रेडर बन जाएं, अगर आप अपनी ज़ीरो वाली पहचान और रिस्क मैनेजमेंट भूल गए जब आप कुछ भी नहीं थे, तो मार्केट आपको वापस ज़ीरो पर लाने में देर नहीं लगाएगा। क्योंकि आपकी पहचान व डिसिप्लिन है जो आपको याद दिलाएगी कि आप कौन हो, क्यों मार्केट में आए हो और क्या क्या और किन किन परिस्थितियों में अब तक इतना स्ट्रगल किया है। तुम अपने आप को बहुत लोगों से आगे समझो, क्योंकि तुम्हें चॉइस से ट्रेडिंग करने का मौका मिला है, तुम्हें घर बैठकर पैसा कमाने का जरिया मिला है। बहुत से लोगों को आपकी उम्र में कड़ी धूप में मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर मेहनत को छोड़कर शॉर्टकट और जुए को चूज कर रहे हो। दोस्तों, अच्छी किस्मत मार्केट में किसी की नहीं होती, अच्छी किस्मत बनानी पड़ती है सही सेटअप का इंतज़ार करके। मार्केट भी उसी का साथ देता है जो खुद के कैपिटल की सुरक्षा के लिए ईमानदार हो। इसलिए अभी भी वक्त है, सीरियस होकर चार्ट्स को पीआरएचने लग जाओ। इसीलिए अगर ट्रेडिंग में कुछ करना है ना, तो या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। बेवजह स्क्रीन के सामने बैठकर वक्त बर्बाद मत करो। ट्रेडर बनने का ढोंग करके घर वालों को और ख़ुद को धोखा मत दो। नहीं हो रहा ना इमोशन कंट्रोल, तो उसको छोड़ दो और बता दो सबको कि भाई मुझसे नहीं होगी ट्रेडिंग, मैं कोई और काम कर लूँगा। लेकिन ऐसे धोखे में मत रखो किसी को। भाई मुझे नहीं पता अभी कि किसके पास कितना कैपिटल बचा हुआ है और साल भर किसने कितना लॉस कर लिया है, कौन कितने पानी में है। मुझे बस इतना पता है कि अगर आज से अभी से सही माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं ना, तो तुम वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो जो तुमने सोचा है। आपके पास जो कैपिटल बचा है उसे प्रोटेक्ट करके अपना फिक्स ट्रेडिंग प्लान बनाकर अपना 100% देने की कोशिश करो और मन लगाकर उन बचे हुए दिनों में वो करके दिखाओ जो आपके पेरेंट्स ने आपसे उम्मीद लगा रखी है। अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आराम, मस्ती, मौज और रील स्क्रॉलिंग से दूर हट के, सोशल मीडिया के फेक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट से दूर रह के अपनी और चार्ट्स की दुनिया में ऐसे खो जाओ जैसे आपके और मार्केट के अलावा आपके जीवन में कोई और नहीं है। इसीलिए जो ज़रूरी है ना, उस पर फोकस करो और मार्केट को ब्लेम करना बंद करो और बहाने बनाना बंद करो। जैसे कि एक अच्छी बिल्डिंग बनाने में वक्त लगता है पर बनने के बाद सालों साल आराम देती है ना, वैसे ही अगर तुम्हें बहुत अच्छी ट्रेडिंग करनी है, लाइफ टाइम पैसा कमाना है, तो अच्छा सा साइकोलॉजी क्रिएट करो, अपना सिस्टम सेट करो, खुद को यह याद दिलाते रहो कि तुम यहाँ मार्केट में जुआ खेलने नहीं, बिजनेस करने आए हो और जी जान से अपनी मेहनत करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर के सोए हुए ट्रेडर को जगा दिया है तो चुप मत बैठना, अभी के अभी लाइक का बटन दबाओ और कमेंट में आई एम रेडी लिखकर अपनी हाजिरी लगाओ।
ताकि मुझे भी पता चले कि कौन है जो मार्केट में इतिहास रचने वाला है। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।